हम अक्सर सुनते हैं कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और ये कि इतिहास का हर पन्ना खून से सना होता है। हर पन्ने पर एक विजेता की कहानी और उस कहानी के नीचे दबी हुई लाखों लाशें। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई विजेता अपनी ही जीत के खूनी मंजर को देखकर कांप उठे? क्या हो जब एक सम्राट अपनी ताकत के बिल्कुल शिखर पर पहुंचकर अपनी तलवार फेंक दे और कहे, बस अब और नहीं। ये कहानी इतिहास के शायद सबसे अनोखे सम्राट की है, जिसने एक जंग जीतने के बाद खुद जंग के खिलाफ ही एक जंग छेड़ दी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक सम्राट के टूटे हुए दिल की आवाज है। कलिंग का मैदान लाशों से पटा पड़ा था। वहां जीत का कोई जश्न नहीं था, बल्कि मौत का एक अजीब सा सन्नाटा था। और उस खौफनाक सन्नाटे के बीच खड़े सम्राट अशोक को अपनी सबसे बड़ी जीत, अपनी सबसे भयानक हार नजर आ रही थी। कहा जाता है कि उस दिन दया नदी का पानी इंसानों के खून से लाल हो गया था, और उस लाल रंग ने अशोक की आत्मा पर एक ऐसा दाग छोड़ा जो फिर कभी नहीं मिट सका। और बस यहीं से एक चक्रवर्ती सम्राट के पूरी तरह बदल जाने की कहानी शुरू होती है। वो सम्राट जो पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, अब वो खुद को खोजने की राह पर निकल पड़ता है। कलिंग के मैदान में गूंजती वो चीखें उसके अंदर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देती हैं जो उसके पूरे वजूद को, उसकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अच्छा, तो इस बदलाव की पहली निशानी क्या थी? वो थी शाही तौर तरीकों का पूरी तरह से बदल जाना। अब अशोक के दौरे शिकार खेलने या जश्न मनाने के लिए नहीं होते थे। उन्होंने विहार यात्रा, मतलब जो प्लेजर टूर्स होते थे, उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया और उसकी जगह शुरू की धम्म यात्राएं, यानी धार्मिक यात्राएं। जरा सोचिए, एक सम्राट अपनी पूरी सेना, अपने पूरे लाओ लश्कर के साथ निकलता है, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शांति और सही रास्ते पर चलने का पाठ पढ़ाने के लिए। यह किसी क्रांति से कम नहीं था। तो ये धम्म आखिर था क्या? क्या ये कोई नया धर्म था, कोई नया पंथ? नहीं, अशोक का धम्म इससे कहीं ज्यादा गहरा और प्रैक्टिकल था। ये असल में जीने का एक तरीका था और शासन चलाने का एक बिल्कुल नया नजरिया। इसकी बुनियाद 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी: अहिंसा, सच्चाई और हर जीव के लिए करुणा। ये एक तरह का मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था, एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट था जिसे अशोक अपने साम्राज्य के हर एक नागरिक के लिए लागू करना चाहता था। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है ना, कि क्या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से इतना बड़ा साम्राज्य चल सकता है? अशोक ने अपने इन ऊंचे आदर्शों को जमीन पर कैसे उतारा? कैसे उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी को, जो शायद नफरत और डर से चलती थी, उसे प्यार और करुणा की ओर मोड़ दिया? इसका जवाब अशोक ने एक बिल्कुल नए आविष्कार से दिया। उन्होंने बनाए धर्म महामात्र। इन्हें आप नैतिकता के मंत्री या मिनिस्टर्स ऑफ मोरालिटी कह सकते हैं। ये कोई आम सरकारी अफसर नहीं थे। नहीं, इनका काम टैक्स इकट्ठा करना या सख्ती से कानून लागू करना नहीं था। इनका काम था ये पक्का करना कि समाज में हर किसी के साथ इंसाफ हो रहा है, लोगों की आध्यात्मिक और भौतिक यानी हर तरह की भलाई हो रही है। और जरा इनके काम की लिस्ट तो देखिए। ये लोग जेलों में जाकर कैदियों का हालचाल लेते थे, जिन्हें गलत सजा मिली होती थी उन्हें आजाद करवाते थे, और तो और जो कैदी अपनी सजा काट रहे हैं उनके परिवार वालों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद भी देते थे। ये किसी सरकारी पॉलिसी जैसा नहीं, बल्कि एक मानवीय मिशन जैसा लगता है, जहां दया और करुणा को जस्टिस सिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा बना दिया गया था। देखिए, अशोक ये बात अच्छी तरह जानते थे कि करुणा बिना निष्पक्षता के, बिना फेयरनेस के अधूरी है। उस दौर में जो न्याय व्यवस्था थी वो काफी बिखरी हुई थी, मतलब अलग अलग अधिकारी न्याय का काम करते थे। इससे फैसलों में एकरूपता नहीं थी। इस चीज को बदलने के लिए अशोक ने रज्जुक नाम के अधिकारियों को न्याय विभाग का पूरा चार्ज दे दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, चाहे कोई राजधानी में हो या किसी दूर दराज के गांव में, इंसाफ का तराजू हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। अशोक के ये शब्द उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो अपनी प्रजा को सिर्फ रया या सब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि अपनी संतान की तरह मानते थे। और इन रज्जुकों को वो सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि उन संतानों की देखभाल करने वाली एक समझदार दाई माँ की तरह देखते थे। ये एक शासक का अपनी प्रजा के प्रति जो भरोसा और जिम्मेदारी है, उसका एक अद्भुत उदाहरण है। और उनकी करुणा की गहराई देखिए। उस जालिम युग में भी अशोक ने मौत की सजा पाए कैदियों के लिए एक नियम बनाया। उन्हें सजा देने से पहले 3 दिन की मोहलत दी जाती थी, ताकि वो अपने परिवार से मिल सकें, दान पुण्य कर सकें और अपने अगले जीवन की तैयारी कर सकें। ये एक सम्राट का अपने प्रजा के सिर्फ शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर राज करने का तरीका था।
डर से नहीं बल्कि प्यार से। पर अशोक का ये जो मिशन था वो सिर्फ अपने साम्राज्य को बदलने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, वो इस शांति और भाईचारे के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने इतिहास का शायद सबसे बड़ा शांति मिशन शुरू किया। सोचिए, उस जमाने में ना टीवी था, ना इंटरनेट, तो कोई सम्राट अपना मैसेज सब तक कैसे पहुंचाएगा? अशोक ने इसका एक शानदार तरीका निकाला। उन्होंने अपने संदेशों को, अपनी नीतियों को चट्टानों और बड़े बड़े खंभों पर खुदवा दिया। ये धम्मलिपियां सिर्फ शाही फरमान नहीं थीं, बल्कि यह एक खुली किताब की तरह थीं जिसे सड़क से गुजरने वाला हर इंसान पढ़ सकता था। ये शायद इतिहास में पारदर्शिता और पब्लिक कम्युनिकेशन का पहला महान प्रयोग था। और ये संदेश सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। अशोक ने अपने दूत और मिशनरीज दक्षिण में चोल पांडे साम्राज्यों से लेकर पश्चिम में उस समय के ग्रीक साम्राज्यों तक भेजे। जरा कल्पना कीजिए, एक भारतीय सम्राट मिस्र और ग्रीस के राजाओं को चिट्ठी भेजकर कह रहा है कि युद्ध छोड़ो और मानवता की सेवा करो। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये ग्लोबल भाईचारे की एक अनोखी और साहसी पहल थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। अशोक की इस महान विरासत को लेकर इतिहासकार एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं, एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। और सवाल यह है कि क्या अहिंसा और करुणा पर इतना ज्यादा जोर देना एक बड़े साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित हुआ? क्या अपनी तलवार को हमेशा के लिए म्यान में रखने की कीमत आखिरकार मौर्य साम्राज्य को चुकानी पड़ी? यहां पर दो नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ अशोक का आदर्श है जो ये कहता है कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने सभी प्राणियों का कल्याण करना है, इस दुनिया में भी और अगले में भी। लेकिन दूसरी तरफ D.R. भंडारकर जैसे कुछ इतिहासकारों की आलोचना है। उनका मानना है कि आध्यात्मिक लक्ष्यों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की वजह से साम्राज्य की सैनिक और आर्थिक शक्ति कमजोर पड़ गई, जिसने आगे चलकर उसके पतन की नींव रखी। और यहीं आकर हम इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक पर रुक जाते हैं। क्या कोई देश सिर्फ अपने नैतिक बल पर, अपनी अच्छाई के दम पर जिंदा रह सकता है, या फिर इस दुनिया की क्रूर सच्चाइयों का सामना करने के लिए ताकत और तलवार हमेशा जरूरी हैं? अशोक ने इसका जवाब अपनी तरह से देने की एक ईमानदार कोशिश की। उनका वो महान प्रयोग सफल हुआ या असफल, ये बहस आज भी जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी।